लोकतंत्र की मजबूती का आधार आपके मत से चुनी हुई सरकार। गर्व के अवसर का है संयोग, मताधिकार का करें प्रयोग। चलो सब साथ चलेंगे, अपना मतदान करेंगे। कार्यक्रम में अब वक्त है वार्ता का। लीजिए सुनिए वार्ता लोकतंत्र का महापर्व, चुनाव और युवाओं की भागीदारी। वार्ताकार हैं स्निग्ध अग्रवाल। चुनाव विषय ही ऐसा है कि इसके बारे में सुनकर एक मजेदार सी छवि दिमाग में बनने लगती है। जैसे सड़कों पर चुनावी पार्टियों का प्रचार करना, ट्रैफिक रोक कर नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद की जय घोष करना, चाय की टपरियों पर चचा लोगों का आपस में बहसबाजी करना कि देखिए भैया जी, न ई पार न ऊ पार, हमारी वाली पार्टी जो है ना वो सबसे जोरदार। तो कहने का आशय है कि होली, दिवाली जैसे त्योहारों की तरह ही चुनाव भी एक उल्लास के पर्व के रूप में देखा जाता है, पर लोकतांत्रिक महत्व होने के चलते यह महापर्व भी कहलाता है, क्योंकि लोकतंत्र जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता का शासन है। दरअसल यह वह शासन प्रणाली है जिसमें प्रमुख सत्ता जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के हाथ में होती है और जनता के पास पूरा अधिकार है कि वह अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि को 5 साल बाद बदल भी सकती है यदि प्रतिनिधि द्वारा किए गए कार्यों से जनता संतुष्ट ना हो तो। और यही निर्धारित करने के लिए चुनाव कराए जाते हैं, जिसमें जनता अपने लोकतांत्रिक हथियार वोट के माध्यम से अपने पसंद के प्रतिनिधि के पक्ष में अपना फैसला करती है। इस बात पर मुझे रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि वो लिखते हैं कि सर्दियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। मतलब क्या बात कही है दिनकर जी ने। इन पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने हमें जनता की ताकत का आभास कराया है। तो अब आप खुद ही सोचिए कि आपका वोट कितना पावरफुल है। देखा जाए तो हमारे भारत के सबसे पवित्र ग्रंथ भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक 4 शब्द हम भारत के लोग, इसमें सही मायने में लोकतंत्र का सार निहित है। तो एक तरीके से भारत की परिकल्पना ही भारत की जनता से है। तो अब जब बात आती है लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने की, तो यह हम सभी का, खास करके उन युवाओं का जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं, उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पर्व। और इस पर्व में सभी का भागीदार होना जरूरी, क्योंकि इस पर्व का जो मकसद है ना, भारत को सही नेतृत्व दिलाना, इसी मकसद को सफल बनाने के लिए। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ हमारे साथ रोजाना कुछ न कुछ परेशानियां जुड़ी रहती हैं। जैसे क्षेत्र में बिजली की समस्या हो गई, स्वच्छ पानी की समस्या, सड़क प्रबंधन, शहर में ट्रैफिक जैम की समस्या, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट से रिलेटेड इक्विपमेंट्स का अभाव होना, सरकारी नीतियों का उचित लाभ न मिल पाना जैसी कई समस्याएं हमारे जीवन का हिस्सा है और जिस पर ध्यान देना जरूरी है। तो ऐसे ही सब समस्याओं के समाधान के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट टीम का होना जरूरी है, यानी सही पक्ष को सत्ता और जनता का बहुमत मिलना चाहिए। याद रखिए, आपका एक वोट न सिर्फ राजनीति बल्कि आपकी और हमारे समाज की भी दशा और दिशा को बदलने की ताकत रखता है। आपका एक वोट आपके क्षेत्र के विकास में भागीदारी निभाता है, इसीलिए मतदान जरूरी है। अच्छा, आपको याद होगा हमारे मिसाइल मैन और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भारत के लिए एक सपना देखा था, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी बुक इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम में किया है। कलाम जी ने भारत को विकसित बनाने के लिए कुछ अहम बातों पर जोर दिया था। जैसे उनका कहना था कि देश को खेती और फूड प्रोसेसिंग का उत्पादन 2 गुना करने की जरूरत है, विद्युतीकरण, इलेक्ट्रिफिकेशन को गांवों तक ले जाना और सोलर पावर प्लांट्स को बढ़ाना जरूरी है। उनका फोकस देश से अशिक्षा को खत्म करना और सामाजिक सुरक्षा व स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं आसानी से सबको उपलब्ध कराना था। तो एक तरीके से कहें तो वो एक स्वतंत्र और मजबूत भारत की कल्पना करते थे। इनमें से कुछ एरियाज पर प्रयास जारी है और काम हो रहा है, पर पूरी तरह से यह सभी लक्ष्य अभी अचीव नहीं हो पाए हैं। पर यह असंभव नहीं है, ये बिल्कुल संभव है, ये हो सकता है यदि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझकर उन्हें निभाएं,
धर्म जाति को अलग रखकर एक साथ काम करें और एक दूसरे को अच्छे कामों के लिए प्रेरित करें। तो अभी करंट सिनेरियो में युवा वर्ग की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि हर देश की तरक्की में वहां के युवाओं का काफी बड़ा हाथ होता है, या यूं कहें कि युवा देश के भाग्य विधाता होते हैं। और जहां तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की बात है तो भारत को देखिए युवाओं का देश बोला जाता है। यहाँ की लगभग 65% जनसंख्या जो है उनकी आयु 35 वर्ष से कम है। जिस देश में युवाओं की आबादी जितनी ज्यादा हो, उनकी भागीदारी जितनी ज्यादा हो वहाँ के कार्यों में, वो देश उतनी तेजी से तरक्की करता है। इसलिए हम सभी युवाओं की ये जिम्मेदारी है कि चुनाव में मतदान करके अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं। अपने अपने घरों में अपने माता पिता, परिजन और दोस्तों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें। उन्हें वोट देने का महत्व समझाएं। हमारा यह कर्तव्य है कि हम सभी को यह बताएं कि अपने मत का प्रयोग करने में हमें बिल्कुल भी आलस नहीं करना चाहिए। अब बात युवाओं की हो रही है तो चलिए आपको मैं अपना एक किस्सा बताती हूँ। मेरे पड़ोस में एक आंटी हैं, तो उनसे एक बार ऐसे ही चुनाव को लेकर बात हो रही थी। तो बात बात में वो कहने लगी कि अरे यार, हमारे वोट देने ना देने से क्या फर्क पड़ता है, सरकार तो जो बननी है वो बनेगी, सब तो देते ही हैं वोट, एक हम नहीं देंगे तो उससे क्या हो जाएगा। तो उनकी ये बात सुनकर मुझे थोड़ा ताज्जुब हुआ कि आंटी को हम बच्चों को वोट देने के लिए प्रेरित करना चाहिए, पर ये तो खुद ही डिमोटिवेटेड है। तो ऐसे ही पता नहीं कितने लोग होंगे जो ऐसी सोच रखते हैं। तो मैंने और मेरे दोस्तों ने इस बात पर थोड़ा सोचा और आंटी को समझाया कि आंटी, अगर ऐसे ही सब लोग सोचने लगे तो वोट तो कोई देगा ही नहीं। सभी यही सोचेंगे कि छोड़ो यार, कौन जाए वोट देने, मस्त आराम से घर में बैठो, छुट्टी मनाओ। तो ये गलत है ना आंटी। ऐसे अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने से क्या होगा, हम स्वयं को ही मूर्ख बनाएंगे और दूसरों को भी गलत प्रेरणा देंगे। इसलिए आंटी, अगर हमें मौका मिल रहा है सही नेतृत्व का चुनाव करने की, हिस्सेदार बनने की, तो हमें ये मौका गंवाना नहीं चाहिए, बल्कि इसका उचित लाभ उठाना चाहिए। तो इसी प्रकार से वहां और भी लोगों को हमने अपनी बात समझाई। इस वक्त जितने भी युवा मेरी बात सुन रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, आप सभी से अनुरोध है कि आप सब भी संकल्प लीजिए और अपने आसपास जो भी लोग वोटिंग को लेकर जागरूक नहीं है या आलस कर रहे हैं, उन्हें वोटिंग का महत्व समझाइए, उन्हें प्रेरित कीजिए। तो आइए अब बात करते हैं अपने शहर बनारस की, जहां पर आगामी मतदान 7 मार्च को है। बात करें यहाँ की 8 विधानसभा सीट, शहर उत्तरी, दक्षिणी, कैंट, रोहनिया, पिंडरा, शिवपुर, सेवापुरी और अजगरा की, तो इनसे संबंधित मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में इन सीट्स की वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो बनारस में लगभग 60% वोटिंग हुई रही, जिसमें अजगरा विधानसभा सीट पर बाकी सीटों के मुकाबले कम वोटिंग हुई। तो इसीलिए सभी से, खास करके युवाओं से ये अपील है कि इस बार अपनी वोटिंग संख्या बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा इस पर्व में हिस्सेदार बनिए और दूसरों को भी प्रेरित कीजिए। आप सभी का और समय न लेते हुए अपनी बात को बस ये कहकर विराम देती हूँ कि वोट डालने जाना है, फर्ज अपना निभाना है, पर कोरोना नियमों का रखिएगा ध्यान, क्योंकि 2 गज की दूरी तो सभी को बनाना है। अभी आप सुन रहे थे वार्ता लोकतंत्र का महापर्व चुनाव और युवाओं की भागीदारी। वार्ताकार थी स्निग्ध अग्रवाल।